एक दिन चाणक्य का एक परिचित उनके पास आया और उत्साह से कहने लगा, आप जानते हैं, अभी अभी मैंने आपके मित्र के बारे में क्या सुना है। चाणक्य अपनी तर्क शक्ति, ज्ञान और व्यवहार कुशलता के लिए विख्यात थे। उन्होंने अपने परिचित से कहा, आपकी बात मैं सुनूं, इसके पहले मैं चाहूंगा कि आप त्रिगुण परीक्षण से गुजरें। उस परिचित ने पूछा, आचार्य, ये त्रिगुण परीक्षण क्या है? चाणक्य ने समझाया, आप मुझे मेरे मित्र के बारे में बताएं। इससे पहले अच्छा ये होगा कि जो कहें उसे थोड़ा परख लें, थोड़ा छान लें। इसलिए मैं इस प्रक्रिया को त्रिगुण परीक्षण कहता हूं। और इसकी पहली कसौटी है सत्य। इस कसौटी के अनुसार जानना जरूरी है कि जो आप कहने वाले हैं वो सत्य है। आप खुद उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं ना? नहीं, वो आदमी बोला, वास्तव में मैंने इसे कहीं सुना था, खुद देखा या अनुभव नहीं किया था। ठीक है, चाणक्य ने कहा, आपको पता नहीं है कि ये बात सत्य है या असत्य। खैर, दूसरी कसौटी है अच्छाई। क्या आप मुझे मेरे मित्र की कोई अच्छाई बताने वाले हैं? नहीं नहीं, फिर उस व्यक्ति ने कहा। इस पर चाणक्य बोले, जो आप कहने वाले हैं वो ना तो सत्य है ना ही अच्छा। चलिए तीसरा परीक्षण भी कर ही डालते हैं। मेरे परीक्षण की तीसरी कसौटी है उपयोगिता। तो जो आप कहने वाले हैं वो क्या मेरे लिए उपयोगी है? एक क्षण मौन। वो बोले, नहीं, ऐसा भी तो शायद नहीं है। सुनकर चाणक्य ने आखिरी बात कह दी, आप मुझे जो बताने वाले हैं वो ना सत्य है, ना अच्छा और ना ही उपयोगी। तो फिर आप मुझे बताना ही क्यों चाहते हैं? दोस्तों, आप भी चेक कर लें कि क्या हमारे साथ भी रोज कुछ ऐसा ही तो नहीं होता रहा है। हम भी निरर्थक, अनुपयोगी व बेजरूरी बातों को इधर से उधर कर सामाजिक वैमनस्यता व परस्पर वैचारिक विरोधों में इजाफा और हार्मोनी को कम करने का कार्य तो नहीं कर रहे हैं। स्वयं को त्रिगुण कसौटी पर कसते रहिएगा। चाणक्य अपनी तर्क शक्ति और ज्ञान और व्यवहार कुशलता के लिए तो विख्यात थे ही। चाणक्य की नीतियां भी भारतवर्ष में बहुत मान सम्मान से फॉलो की जाती हैं। मैं चाणक्य नीतियों के कुछ ऐसे प्रमुख सूत्र जिन पर बहुत चर्चा किया करता हूं, जिनके बारे में मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही डर आपके नजदीक आने लगे, उस पर हमला कीजिए और उसे नष्ट कर दीजिए। जीवन में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब हमारा स्वास्थ्य, हमारे संबंध, हमारा व्यवसाय और उसकी परिस्थितियां, उसकी प्रतिकूल परिस्थितियां हमें बहुत डराती हैं। तो उनसे डरने की जगह उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए और उन पर पलटवार कर हमला कर उन्हें नष्ट कर दीजिए। जो धैर्यवान नहीं है उसका न वर्तमान है न भविष्य, क्योंकि भाग्य पुरुषार्थी के पीछे पीछे चलता है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करते ही पूरे कमिटमेंट के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि कार्य के मध्य में अति विलंब और आलस्य उचित नहीं है। जब तक आप दौड़ने का साहस नहीं जुटाएंगे, प्रतिस्पर्धा में जीतना आपके लिए असंभव रहेगा। खुद पर नियंत्रण किसी भी प्रकार के धोखे से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। गुण और धर्म विहीन व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। जो शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता है, उसको दुनिया की कोई ताकत परास्त नहीं कर सकती है। और सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। क्योंकि अगर हमें जीवन में सफल होना है तो
सेल्फ कमिटमेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स, इन सब चीज़ों की बहुत इम्पोर्टेंस है। और फिर हमारा फर्म डिटर्मिनेशन तो होना ही चाहिए। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाइए, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। मैं सदैव कहा करता हूँ कि हमें स्वर्ग जाने के लिए इस पृथ्वी से कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, यही हमारा स्वर्ग है। शरीर को चंगा रखिए। आज के इस युग में भोजन नियंत्रण, योग, प्राणायाम, यही कुछ एकमात्र रास्ते हैं जिनसे शरीर को चंगा रखा जा सकता है। दिमाग को ठंडा रखिए, क्योंकि मन को शांत और संयमित रखने के हर जतन जीवन में होने ही चाहिए। स्वयं का त्याग ही मन का सुकून है। आँखों में शर्म रखिए, क्योंकि आँखों की भाषा व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बयां करने में बड़ी कारगर है। जुबान को नरम रखिए। स्पष्टवादी होना गुण हो सकता है, पर जुबान में कठोरता तमाम चीज़ों को सुंदर होने में बाधा पहुंचाती है। दिल में रहम रखिए। सबके लिए रहम, सबके लिए दुआ। क्रोध पर लगाम रखिए। क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीभ मन से अधिक तेजी से काम करती है। क्रोध एक प्रचंड अग्नि है, जो वश में नहीं कर सकता, वो स्वयं को इसमें जला लेता है। व्यवहार को साफ रखिए। होठों पर मुस्कुराहट रखिए। कभी उदासी ना हो, बस लबों पर प्यारी सी मुस्कान हो, तो ये पृथ्वी ही स्वर्ग है। मेरा तो एक ही संदेश है, लाइफ मैनेजमेंट लेसन है, वही मेरा उपदेश भी है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने अंदर वर्षों से जमा नकारात्मक दृष्टिकोण, सोच, अहंकार, अपने अहम को निकालकर सकारात्मक सोच विकसित करने का जतन सदैव जीवन में चलते ही रहना चाहिए, चलते ही रहना चाहिए, चलते ही रहना चाहिए। थैंक यू।